अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो है हमारा न्यू चैप्टर जो थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, उसका वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। आज जो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के उसूल क्या हैं, उसका फंडामेंटल्स क्या है, उसकी जो बुनियाद है वो क्या है, किस चीज़ पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो क्लासिफिकेशन हम एक ही चीज़ पे करते हैं, उनकी जो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटी को देखकर हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी जानदार की। तो आज हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं, वो जो है हमारे पास, जिसको हम रख के आज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं चीज़ों की। यहाँ पे जो 9th की बायोलॉजी है उसमें बताया गया है कि सम ऑर्गेनिज्म शेयर देयर फंडामेंटल कैरेक्टर्स और फंक्शंस। जो बेसिक उसके फंडामेंटल चीजें हैं, कैरेक्टर्स हैं, जानदार वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। काफी जानदारों के सिमिलर होते हैं, काफी जानदारों के डिसिमिलर होते हैं। जो सिमिलर जानदार होते हैं उसको हम ग्रुपिंग में रखते हैं, जैसे ह्यूमन ह्यूमन में होमोसेपियन हो गया, तो ह्यूमन को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। उसके अलावा जो पुराने दौर के ह्यूमन थे, होमो रेप्टाइल्स वगैरह, उसको हम जो है दूसरे स्पेशी कंसिडर करते हैं क्योंकि वो हमसे चेंज है। इसी तरह स्पेसी के कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर होते हैं तो हम उसको एक ही ग्रुप में रखते हैं। डिसिमिलर होते हैं तो उसको हम एक और जो है अलग ग्रुप में रखते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो है सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टर के बेस पे हम जो है क्लासिफिकेशन को करते हैं। इट्स फर्दर एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जानदार की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कैसे है। हमारे पास मॉर्फोलॉजी की डिफिनेशन यही है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जानदार की जो बाहरी बनावट है वो कैसे है। जैसे कि ह्यूमन की हम देखें तो इसका फेस हो गया, इसकी जो सर हो गई हेड, उसके बाद इसकी जो है हमारे पास नेक हो गया, और ये जो हमारे पास चेस्ट है, या हम थोरेक्स कहें या पूरी बॉडी कहें, हमारे पास ये जो है हमारे पास एक ह्यूमन की जो है एक्सटर्नल फीचर है या मॉर्फोलॉजी है। किसी बटरफ्लाई की मॉर्फोलॉजी देखें तो हमें विंग्स वगैरह नजर आएंगे, आंखें नजर आएंगी, उसके जो एंटीना लगे हुए होते हैं वो उनकी जो है बर्ड की उसकी बटरफ्लाई की मॉर्फोलॉजी है। तो हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है भाई। इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलोगस स्ट्रक्चर। उसके हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम क्या करते हैं, जानदारों की जो ऑर्गन्स को देखते हैं तो उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कहते करते हैं। तो होमोलोगस क्या है? होमोलोगस हमारे पास सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैविंग डिफरेंट फंक्शन। वो जानदार जो हमारे पास स्ट्रक्चर के एतबार से सेम हो और जो उनकी फंक्शन है वो चेंज हो। ठीक है भाई। जैसे कि हमारे पास होमोलोगस की मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे ह्यूमन की जो हाथ है, ठीक है भाई, ह्यूमन की हाथ की काम है, हमारे पास जितने भी हम खाते हैं पीते हैं काम करते हैं तो हाथ से करते हैं। उसके अलावा केट की जो हम देखें तो केट के जो पाँव हैं उनका हम स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो जो है हमारे पास सिमिलर तो हैं। अंदर जो इंटरनल उनकी बनावट है वो सेम है, लेकिन उनका काम जो है, फंक्शन क्या है, उसकी जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन उनका फंक्शन है वो डिफरेंट है, डिफरेंट इन फंक्शन। उसके बाद हमारे पास है वेल एक मछली है, उसकी जब हम फ्लिपर की जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर सेम है जैसे ह्यूमन की हाथ का या केट के जो पैर है उसका सेम ही है। लेकिन हम उसकी जो देखेंगे फ्लिपर तो उसका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन चेंज है। क्या फंक्शन चेंज है? उसको तैरने में मदद करता है। उसके अलावा बैट की जो हमारे पास विंग्स होते हैं बैट का, तो उनका फंक्शन अलग है, उसको जो है उड़ने में हेल्प करता है। ठीक है भाई। होमोलोगस ये हुआ। और एनालोगस उसके बाद जो है हमारे पास है एनालोगस। ठीक है। एनालोगस क्या है? इसके अपोजिट है, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। जो स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, उसकी इंटरनल बनावट को देखेंगे तो वो हमारे पास डिफरेंट होगा। ठीक है भाई। और उसके जो फंक्शन होंगे वो हमारे पास सेम होंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट। हम बटरफ्लाई की जो विंग्स हैं उसको देखेंगे तो वो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर ऑफ विंग ऑफ विंग ऑफ बैट। उसके हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन इन दोनों की फंक्शन सेम है। जो मैं इमेज आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, उसमें आप देखिएगा कि जिसमें जो है बटरफ्लाई की और जो बैट की विंग है उनका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन काम क्या है? उड़ने का एक काम है। तो इस तरह के हिसाब से जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको एनालॉगस कहते हैं। और जो हम होमोलॉगस उसको कहते हैं जिसकी जो सिमिलर स्ट्रक्चर हो और जो उनका फंक्शन हो वो अलग हो। वो भी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आता है ह्यूमन की जो है हैंड, और हमारे पास बिल्ली का टांग, और उसमें हमारे पास व्हेल का जो है फ्लिपर जो उसको तैरने में हेल्प करता है, और बैट का विंग। इनका जो है क्या है, स्ट्रक्चर सेम ही है लेकिन इनका जो है फंक्शन वो चेंज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समटाइम इट्स इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कभी कभार जो है हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते जानदारों की। क्यों?
क्योंकि मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम मल्टीसेलुलर का तो कर सकते हैं, लेकिन कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें मिल गया, फॉर एग्जांपल सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म मिल गया हमें, तो हम उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? वो एक ही सेल पे डिपेंडेंट है, तो उसका हम स्ट्रक्चर सही से नहीं देख सकते। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको अदर जो बेसिस के तौर पर अदर टूल्स के हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं। देयरफॉर साइंटिस्ट यूज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर जो है हम और जो है तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइटोलॉजी, सेल की स्टडी करते हैं। सिंगल सेल है, ठीक है, हम सेल क्या करेंगे, मल्टी सेलुलर की या जिन स्पीशीज को हम ग्रुप ग्रुप करके रखेंगे उनकी जो है सिमिलरिटीज को हम साइटोलॉजी की स्टडी, सेल की स्टडी करके हम उसको देखेंगे कि भाई इनका सेल सेल ऑर्गेनल्स कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका जो है सेल की बनावट कैसी है, उसके हिसाब से हम साइटोलॉजी के एतबार से भी उनको जो है हम क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हम जेनेटिकली या जेनेटिक्स की स्टडी करके हम उसको जो है हम क्लासिफाई करेंगे। जेनेटिक कैसे कि हम क्या है, डीएनए को देखेंगे, डीएनए की जो अंदर पैटर्न है, सीक्वेंस है, उसको देखेंगे, उस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। इन व्हिच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्टडी, जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारे पास है देयर डेवलपमेंटल पैटर्न्स। सेल की स्टडी से और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो जेनेटिक कैसे मेकअप उसको कैसे बना हुआ है उस एतबार से, और उसके बाद डेवलपमेंटल पैटर्न्स के हिसाब से, जैसे हमारे पास स्पर्म और एग मिलते हैं हमारे पास, तो बनता है जायगोट। डेवलपमेंट पैटर्न बता रहा हूँ। जायगोट के बाद हमारे पास बनता है एक सेल बनता है जिसको हम जायगोट कहते हैं। ये जो है डिवाइड होता है 2 से 4, 4 से 8, इससे डिवाइड होता है। उसके बाद हमारे पास और स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ब्लास्टुला, मोरुला, और जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके बाद फीटस बनता है जो बड़ा होता है। इस पूरे पैटर्न में भी चेंजिंग है। तो हर किसी जानदार में हम अलग अलग स्टडी करते हैं कि फिलान जानदार की जो है डेवलपमेंटल पैटर्न क्या है, फिलान जानदार की डेवलपमेंटल पैटर्न क्या है। इससे इस बेस पे भी हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एम्प्लॉय इन विच केमिकल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर्ड। जो जानदारों के अंदर केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन वगैरह, इसके हिसाब से भी हम जो है केमिकल्स को देख के हम जानदारों की जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जो है हमारे पास आज की जो लेक्चर था प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के, जानदारों के बुनियादी उसूल क्या हैं जिसके हिसाब से हम जानदारों को अलग अलग किस्मों में या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम।